बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फ़िस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, देखेंगे कि फ़िस्कल पॉलिसी क्या होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक गवर्नमेंट को रन करना, एक कंट्री को रन करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत होती है। आपने अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना होता है और उसके अलावा जो कंट्री की जो नॉर्मल बिज़नेस होते हैं या फेयर्स होते हैं, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आपको पुलिसिंग की ज़रूरत होती है, आपने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस करने होते हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, हेल्थ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। अब जिस तरीके से आपके पास स्पेंडिंग के डिफरेंट जो है ना आप कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ स्पेंडिंग के मद्स हैं, इसी तरीके से आपके पास जो रिवेन्यू ये पैसा आपने कहाँ से कलेक्ट करना है और उस रिवेन्यू कलेक्शन के भी आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो सोर्स है या पैरामाउंट सोर्स है वो टैक्सेशन है। लेकिन ये अकेला या सिंगल जो है ना सोर्स नहीं है। इसके अलावा आपके पास कुछ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान केस में पीआईए है और रेलवे है, पीएसओ है, जो कि ज़्यादातर लॉस में ही जाती हैं। लेकिन ये कि अगर ये प्रॉफिट में जाएंगी तो उनका प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास आएगा, तो ये आपके पास दूसरा सोर्स हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट मुख्तलिफ रॉयल्टीज़ ले रही होती है, उसके अलावा लाइसेंस इशू करती है, उस मद में भी उनके पास पैसा आता है। उसके बाद फिर एक और सोर्स है गवर्नमेंट के पास, वो है कि गवर्नमेंट अगर इन सब सोर्सेज से इनके पास पैसा पूरा नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट लोनिंग की तरफ या डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकती है। लेकिन अब दो साइड्स हो गई हैं, एक तरफ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ गया चाहे ये सोर्स से भी आया, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, चेंज करने की एक ख़ास डायरेक्शन में जिस तरफ उनका प्लान होता है उस तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है, सारी की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अब फिस्कल पॉलिसी जो होती है, इट इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। कि गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें हैं, एक तरफ स्पेंडिंग है और दूसरी तरफ इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन है। इन इसके ज़रिए से गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है उसको चेंज करने की कोशिश करती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह करती है, अब इसके हम आगे जाके इसको देखेंगे। फेडरल बजट। अब फेडरल बजट आपको पता है कि एक प्लान होता है जो कि हर साल पेश होता है, जिसमें गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये देखती है कि हमने कितना खर्चा करना है, कहाँ कहाँ करना है, और उसके बाद इस खर्चे के लिए हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे और सोर्सेज उसके क्या होंगे। अब पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो फेडरल बजट जो होता है इसको पास करने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो नेशनल असम्बली की होती है। सेनेट का जिस तरह के जो नॉर्मल लाज होते हैं उसमें सेनेट की जो मंजूरी होती है वो भी बाइंडिंग होती है, लेकिन जो भी मनी बिल होता है या फिर पाकिस्तान में बजट की बात अगर करते हैं तो यहाँ सेनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब सेनेट इसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना या मानना नेशनल असम्बली के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। यानी कि अगर नेशनल असम्बली इनकार कर दे कि हम आपकी रिकमेंडेशन को नहीं मानते तो सेनेट कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़िस्कल ईयर क्या होता है। 12 मंथ्स का पीरियड होता है और ये आपने बजट का पीरियड अगर आप देखा होगा तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना मज़े का पीरियड होता है। यहाँ कापियाँ पढ़ी जाती हैं, शोर होता है, हल्ला गुला होता है, हालांकि बड़ा सीरियस मैटर होता है। जो फिस्कल पीरियड क्या होता है, ये 12 मंथ का ईयर होता है जो कि किसी भी डेट से किसी कंट्री में स्टार्ट हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1 जुलाई दो किसी भी साल से स्टार्ट होता है और 30 जून नेक्स्ट ईयर तक ये जाता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी दो किस्म की हो सकती है, एक एक्सपेंशनरी हो सकती है और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है। एक्सपेंशनरी कब प्रिवेल करेगी? देखें, अगर आपके कंट्री की जो सिचुएशन है वो ऐसे बनी हुई है कि इसमें आपके पास पहली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उसके अलावा डिमांड कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है और इसके अलावा जीडीपी के अंदर ग्रोथ बहुत कम है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती ये टूल इसको अपना सकती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाए। इसमें गवर्नमेंट करती क्या है कि अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि नए रोड्स के ऊपर काम शुरू हो जाता है, नई भर्तियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं ताकि लोगों को काम मिले।
अब लोगों को काम मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और ये जो लोग बेरोज़गार थे उनके पास पैसा आएगा तो वो ये पैसा लेके अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, जिनके आइटम जो पहले मार्केट में फ़ारिग पड़े हुए थे, कोई ख़रीद नहीं रहा था या कम लोग ख़रीद रहे थे, तो अब उनकी सेल बढ़ जाएगी। उनकी सेल जब बढ़ेगी तो वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, ओवर टाइम शुरू हो जाएंगे, बल्कि मज़ीद इंडक्शन शुरू हो जाएंगी। तो इससे देखिए आपने, इन्फ्लेशन भी कम हो गया है, बिजनेसेस के प्रॉफिट बढ़ गया है, तो ओवरऑल जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जीडीपी भी हमारी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा जो तरीका ये है कि आप टैक्स कट्स दे दें। टैक्स कट भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं कि देंगे लोगों को जो सैलरी मिल रही थी आपने उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया। अब इससे होता क्या है कि आपको सैलरी फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रही थी। अब आपका जो टैक्स था वो 10% था, तो 10,000 रुपये आपका टैक्स में चला जाता है, तो 90,000 रुपये आपके पास बच जाते हैं जिसको आप कहीं खर्च कर सकते थे। अब चूँकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई है, टैक्स कट दे दिया गया, अब आपका टैक्स 5% हो गया है, तो अब आपके पास 95,000 रुपये रह जाएंगे, जिसको डिस्पोजेबल इनकम आपकी है, जिसको जहाँ चाहे आप खर्च कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप ये पैसे लेके मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में एक बूस्ट आएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये थोड़ी सी सिचुएशन उल्ट होती है। यहाँ ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होता है, यानी लोगों के पास रोज़गार होता है, जीडीपी जो होती है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, बिज़नेस एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसके साथ इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। अब इन्फ्लेशन से काफ़ी सारे प्रॉब्लम बनते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो होती है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए एक तरीका ये है कि अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर ले। तो गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चला रही थी उसमें से कुछ प्रोजेक्ट को बंद कर देती है, और तो प्रोजेक्ट जब बंद होंगे तो कुछ लोग वहाँ से निकल जाएंगे, उनकी इनकम कम हो जाएगी। जब उनकी इनकम कम होगी तो उन्होंने मार्केट जाके कम खर्च करना है, कम खर्च करेंगे तो सप्लाई डिमांड कम होगी, और जो है ना प्रोडक्शन भी डेफिनेटली कंपनीज कम कर देंगी। इस तरीके से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप टैक्स बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाने से भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब लिमिट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देखिए फिस्कल पॉलिसी अगर इतनी सादा सी होती कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, तो फिर तो किसी भी शख्स को जो थोड़ा बहुत इकनॉमिक्स जानता है उसको वजीर जो है ना ख़जाना बिठा देते, और वो आपके जो है ना हर कंट्री जो है ना वो ऊपर ही जा रहा होता था, ना इन्फ्लेशन होती, ना अनएम्प्लॉयमेंट होती, और उसके अलावा मज़े मज़े होते। लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने प्लान किया होता है रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते। क्यों नहीं आते? हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज स्पेंडिंग लेवल्स। स्पेंडिंग लेवल चेंज करना प्रॉब्लम मुश्किल होता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप स्पेंडिंग, नेशनल स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा होना चाहिए, आप टैक्स भी नहीं बढ़ाना चाहते, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं ख़र्चा भी ज़्यादा करूँ, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो आपको लोनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, और आपकी कोई दूसरे सोर्सेज नहीं है, तो उसके बड़े मसले मसाइल होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप गवर्नमेंट खर्च कर भी लेती है, तो वो पैसा जाके मार्केट में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, क्या वो गवर्नमेंट जिस तरह चाहती है उस तरह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और आपको देखो फ्यूचर के बारे में इतना सही अंदाज़ा भी नहीं होता। कैसे? अगर हम सम एक्शन लेट हो जाता है। अब आप ये इस तरह कर रहे हैं कि आपने सोचा कि भाई इस वक्त जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी वीक पोजीशन पे है, तो हमें इसमें इस तरह कर लेना चाहिए कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही आपने थोड़ा सा खर्चा शुरू किया तो इन्फ्लेशन वगैरह साथ शुरू हो गई, तो अब इन्फ्लेशन को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उधर से दूसरी बेरोज़गारी की तरफ जाते हैं। तो ये सारे मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात एक्शन लेट भी होता है। जिस तरह के उसमें से हमने ये देखा कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो है ना हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्केट में जाके या जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ताकि ज़्यादा खर्चा होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो वाली बात। लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत लेट आता है। आज आप प्लान करेंगे कि हम कहाँ रोड बनाएँ, रोड चलन प्लान हो गया, तो उसके बाद फिर उसको एक्चुअल काम स्टार्ट करने में आपको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और फिर लोगों के पास पैसा जेब में जाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, और फिर उन्होंने जाके मार्केट में लगाने में काफ़ी टाइम लेट हो जाता है। और डिलेड टाइम चेंजेस डज नॉट हैपन ओवर टाइम, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि इतनी जल्दी उसका समझ। हाँ, ये जो टैक्स कट वाला है ये काफ़ी क्विक किस्म का है, लेकिन टैक्स कट में आपको पता है कि सब लोगों को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता। जिन लोगों के पहले ही पैसे कम होते हैं, तो उनसे अगर आप टैक्स कट देंगे तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है।
अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, सादा सा है, इसको आप देख लें। ये जो है ना, इसमें से